ये जो फॉर्म है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। इस फॉर्म को भर करके फिल करके आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जो अकाउंट है यानी कि जो खाता है वो खोल सकते हैं। अब इस पूरे फॉर्म में क्या क्या भरना है आपको खाता खोलने के लिए और क्या क्या नहीं भरना है वही बताने वाले हैं। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, इसको खाली छोड़ देना है आपको। फिर आए यहाँ पे नेम में। तो आपको नेम में अपना नाम लिखना होता है। ठीक है। नाम ऐसा लिखना होता है कि लाइक आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड में जिस तरह से आपका नाम लिखा हुआ है उसी तरह से आप नाम लिखोगे। मेरे केस में मेरे आधार कार्ड में ऋषभ पटेल लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे ऋषभ पटेल लिखा है। अगर किन्हीं के आधार कार्ड में जैसे कि आप अपने नाम के आगे मिस्टर कोई महिला है तो मिसेज, तो अगर आप मिस्टर लगाते हैं तो यहाँ पे आपको मिस्टर लिखना होगा। कोई महिला है तो उस केस में वो मिसेज लगाएंगे तो यहाँ पे मिसेज लिखना होगा ऐसे करके। ठीक है, जैसा आपके डॉक्यूमेंट में होगा वही नाम यहाँ पे लिखना है आपको। फिर बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको जन्म तिथि लिखना होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए एक छोटा सा स्टार लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी नेम में भी एक छोटा सा स्टार मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्म में जहाँ जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर भरनी है। बिना वो चीज़ें भरे हुए आपका खाता नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई स्टार नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप चाहें तो भरें, आपकी इच्छा ना हो तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, फिर भी अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर स्टार लगा हुआ होगा तो उस केस में आपको वो चीज़ भरना ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डेट ऑफ बर्थ की यानी जन्म तिथि। जन्म तिथि में जन्म तिथि को यहाँ पे आपको भरना है। अब यहाँ के जो आगे के दो बॉक्स हैं इसमें आपको दिन भरना है। दिन अर्थात 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो वही चीज़ें आप लिखना है। फिर 2 कॉलम है, यहाँ पे आपको मंथ भरना है। मंथ का मतलब ये हुआ कि जनवरी, फरवरी जो महीना होता है वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। फिर जो लास्ट 4 ये बॉक्स हैं इसमें आपको भरना है साल, जिस साल आप पैदा हुए थे। और ये चीज़ें भी जैसे कि जो डेट ऑफ बर्थ है ये चीज़ें भी आपके जो आधार कार्ड में मेंशन है मतलब लिखी गई है वही चीज़ यहाँ पे भरनी है। फिर आपको बताना है कि आपका जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी है। मेरे केस में मैं मेल हूँ तो मैंने इसमें टिक करा हुआ है। फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं तो ऊपर मैरिड में टिक करिएगा। मैं शादीशुदा नहीं हूँ इसलिए मैंने अनमैरिड पे टिक करा हुआ है। फिर यहाँ पे एक चीज़ें हैं वो आपको बताना ज़रूरी है। फादर, मदर एंड स्पाउस। स्पाउस का मतलब ये होता है कि हस्बैंड या वाइफ। यहाँ पे देखिए आप जैसे कि आप पैन कार्ड बनाने जाते हो या फिर आधार कार्ड जब बनाने जाते हो तो वहाँ पे आपके नाम के साथ साथ आपके पिताजी का नाम होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपके बैंक अकाउंट में आपके नाम के साथ साथ आपके पिता का नाम होगा, माता का नाम होगा या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरा जो खाता खुला है बैंक ऑफ बड़ौदा में उसमें मेरे नाम के साथ मेरे पिताजी का नाम हो, इसलिए मैंने फादर पे यहाँ पे टिक करके रखा। आप चाहते हैं मदर का नाम हो इसलिए आप मदर पे टिक करोगे, जैसा आपकी इच्छा हो। फिर आपके फादर का जो नाम है वो यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है। आप ये भी हो सकता है किन्हीं के जो पिताजी हैं वो मिस्टर लगाते होंगे, श्री लगाते होंगे। अगर वो श्री लगाते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे श्री लिखोगे। ठीक है, और फिर उनका नाम लिखोगे। आप एग्जाम्पल में अगर किन्हीं के पिताजी का नाम है राम कुमार सिन्हा तो यहाँ पे आप ये जो पहला बॉक्स है इसमें आप लिखोगे राम। फिर एक बॉक्स आप खाली छोड़ोगे। फिर यहाँ पे आप लिखोगे कुमार। फिर ये बॉक्स आप खाली छोड़ोगे। फिर यहाँ पे आप लिखोगे सिन्हा, सिन्हा सिंह जो भी है वैसे करके आपको लिखना है। ठीक है। टाइप ऑफ कस्टमर, आप किस तरह के कस्टमर हो तो यहाँ पे बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। यहाँ पे ये देखो कि आप एक नॉर्मल कस्टमर हो। आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर है तो आप जनरल पे टिक करोगे, 18 साल के नीचे है तो आप माइनर पे टिक करोगे। ठीक है। अब फिर यहाँ पे आप बात करते हैं, अगर यहाँ पे आपने माइनर पे टिक करा, यहाँ पे आपने अगर माइनर पे टिक करा तो इस केस में आपको ये वाला चीज़ जो है नेम ऑफ़ गार्जियन ये फिल करना ज़रूरी होता है। अगर आपने यहाँ पे माइनर पे टिक नहीं करा, यहाँ पे जैसे कि मैंने मेरे केस में मैं 18 साल से ऊपर हूँ तो मैंने जनरल पे टिक करा तो मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा। ठीक है। फिर आपको नेशनलिटी बताना है, ऑब्वियस सी बात है आप इंडियन हो गए तो इसलिए मैंने इंडियन पे टिक करा है। फिर कंट्री का नाम इंडिया,
सिटीजनशिप क्या होगा, इंडियन होगा। इस चीज़ को आप ये चीज़ कंट्री नेम एंड सिटीजनशिप ये दोनों चीज़ें छोड़ सकते हो, कि यहाँ पे कोई स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। ऑक्यूपेशन टाइप में आप जो भी काम करते हो, आप अगर किसान हो तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर पे टिक कर सकते हो। मेरे केस में मैं स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट पे टिक करा है। अगर कोई महिला है वो कुछ नहीं करती, वो हाउस वाइफ है, तो वो यहाँ पे टिक कर सकती हैं, ठीक है। फिर आपको एनुअल इनकम बताना है। एनुअल इनकम का मतलब होता है सालाना आय, मतलब एक साल में आप कितने कमाते हो। मेरे केस में मैंने 1 लाख लिखा हुआ है, आपका जो भी है वहाँ पे लिख सकते हो। रिलीजियस आप बता सकते हो, रिलीजियस मतलब होता है धर्म, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जो भी हो, आप बताना चाहो बता सकते हो। कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी किस में आते हो वो बताना चाहो तो बता सकते हो, छोड़ भी सकते हो। अगर कोई डिसेबिलिटी है आप में, मतलब आप अगर विकलांग हो तो उस केस में आप यस लिखोगे और नहीं तो नो लिखोगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मन हो तो बताइए, नहीं मन हो तो छोड़ दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, आप बताना चाहो तो बता सकते हो। और फिर ये बॉक्स को आपको ध्यान में देखना है, इसमें आपको नन पे टिक करना है, ठीक है। टैक्स वाला इसमें आपको यस टिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर बताना होगा, यानी कि फिल करना होगा। अब यहाँ पे अपना पैन नंबर फिल करिएगा और यहाँ पे यस टिक करिएगा। और फिर यहाँ पे अब आते हैं मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में। मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मैंने ये क्योंकि सैम्पल फॉर्म है तो इसलिए मैंने 1234 करके लिखा हुआ है। ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना होगा। फिर आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, यहाँ पे हम 3 नंबर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे उसी डॉक्यूमेंट में आपको टिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट के नाम है, जैसा कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, तो इस तरह से। तो यहाँ पे उसी डॉक्यूमेंट में टिक करना है जो डॉक्यूमेंट आप खाता खुलवाने के लिए देने वाले हो। तो मैंने आधार कार्ड पे टिक करा हुआ है, क्योंकि मैं यही डॉक्यूमेंट देने वाला हूँ खाता खुलवाने में। अगर आपके पास आप खाता खुलवाते टाइम जो डॉक्यूमेंट देना होता है वो अगर पासपोर्ट दे रहे हो तो आप पासपोर्ट पे टिक करोगे, आप वोटर आईडी कार्ड दे रहे हो तो वोटर आईडी कार्ड पे टिक करोगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको आधार नंबर लिखना होगा। फिर ये इशू बाई में लिखना होगा UIDAI। अगर आप आधार कार्ड लिखते हो उस केस में आपको UIDAI लिखना होगा, ठीक है। आप वोटर कार्ड लिखते हो तो उसमें दूसरी चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखना होता है, ECI लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इशू डेट की बात करें तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आधार कार्ड, तो आधार कार्ड कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ से जो आप टिक करिएगा उसमें इशू डेट लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे 4th नंबर की बात करते हैं, एड्रेस डिटेल। तो करेंट का मतलब ये होता है कि किसी जगह पे आप अभी रह रहे हो क्योंकि आप वहाँ पे जॉब करते हो, लेकिन घर आपका कहीं और है, तो उस केस में आपको करेंट पे टिक करना होगा। परमानेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जहाँ घर है वहीं आप रह रहे हो, तो उस केस में आपको परमानेंट पे टिक करना होता है। मेरे केस में मैंने परमानेंट पे टिक करा हुआ है, ठीक है। फिर आपको बताना एड्रेस टाइप। एड्रेस टाइप का मतलब ये होता है कि जो जिस जगह पे आप रह रहे हो वो किस तरह का है। कोई बिजनेस से रिलेटेड है तो आप इस पर टिक करोगे। रेसिडेंशियल का मतलब होता है आपका अपना वो घर है, तो मैंने रेसिडेंशियल पर टिक करा हुआ है, ठीक है। फिर आपको एड्रेस यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे आपको आपको या तो आप अपना कॉलोनी नंबर लिख सकते हो, वार्ड नंबर लिख सकते हो, हाउस नंबर लिख सकते हो, या फिर अपार्टमेंट नंबर लिख सकते हो, ठीक है। सिटी विलेज में आपको अपना, या यहाँ पे आप अपना गांव का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे आप अपना शहर का नाम लिख सकते हो। अगर आप शहर में रहते हो शहर का नाम लिखोगे, गांव में रहते हो गांव का नाम लिखोगे। डिस्ट्रिक्ट में आपको अपने ज़िले का नाम लिखना होता है। स्टेट में आपको अपने राज्य का नाम लिखना होता है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पिन कोड बताना है। यहाँ पे आपको अपना जो भी पिन कोड होगा आपके एरिया का वो लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5th नंबर एड्रेस डिटेल की बात करते हैं। अगर ऊपर वाला एड्रेस ही आपका घर का एड्रेस है, वहीं पे आप अभी भी रहते हो, तो उस केस में आपको सेम एज करेंट या परमानेंट एड्रेस पे टिक करना है। उसके बाद इसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसको अगेन आपको टच नहीं करना है। यहाँ पे आपको यस पे टिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यस पे टिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होता है वो यहाँ पे आपको चिपकाना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन करना होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करने गए हो, उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ पे उस दिन का डेट लिखोगे आप। फिर इसको आपको बिल्कुल टच नहीं करना, इसको भी आपको टच नहीं करना होता है।
यहाँ पे आपको बताना होता है कि आप जो टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब किस तरह का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम बात करें सेविंग, मेरे को सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है, अधिक मतलब ज़्यादा लोगों को यही खुलवाना होता है, मेरे को भी यही खुलवाना होता है। सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं बचत खाता या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट, तो आपको ये खुलवाना, तो इस पर टिक करोगे। किन्हीं को करेंट अकाउंट, बिजनेस के लिए करेंट अकाउंट खुलता है, तो किन्हीं को करेंट अकाउंट खुलना है तो वो करेंट अकाउंट पर टिक करेंगे जैसा हो आपका। यहाँ पे दूसरा में पूछा जा रहा है मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप जो खाता खुलवाने वाले हो वो सिर्फ आप अकेले यूज़ करोगे या फिर कोई और यूज़ करेगा। मेरा जो खाता है मैं अकेले यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेल्फ पे टिक करा हुआ है। फिर बात करते हैं थर्ड पे, सर्विस रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखो आपको ये पूरे कॉलम में, यहाँ पे मैं देखो राउंड कर दे रहा हूँ, बॉक्स बना दे रहा हूँ। इस पूरे कॉलम में आपको वो चीज़ें बतानी है कि आप खाता खोलने के बाद आपका ये चीज़ें आपको चाहिए। तो पहला में है एटीएम कम डेबिट कार्ड, मतलब कि आपका एटीएम कार्ड हो गया या फिर उसी को डेबिट कार्ड बोला जाता है, वो अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे यस पे टिक करना होता है। और एटीएम कार्ड में आपको कौन सा नाम चाहिए, मेरा नाम ऋषभ पटेल है, तो मेरे को चाहिए कि मेरे जो एटीएम हो उसमें ऋषभ नाम हो, ऋषभ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यही नाम जो है आप, मेरा जो एटीएम कार्ड जब मेरे पास आएगा तो यही नाम उस पर प्रिंट होकर आएगा। फिर दूसरे में बात करते हैं, आपको चेकबुक चाहिए, अगर चेकबुक चाहिए तो यस पे टिक करो, या फिर आप नो पे टिक कर सकते हो, या फिर इसमें अच्छी बात यह है कि जो चीज़ चाहिए उस पर यस पे टिक करो, बाकी सबको खाली छोड़ दो। मेरे को चेकबुक नहीं चाहिए तो मैं इसको टच भी नहीं करूँगा, या फिर आप चाहो तो नो पे टिक कर सकते हो। एसएमएस अलर्ट, आपको जो मैसेज आते हैं बैंक की तरफ से, पैसा अगर आता है, पैसा जाता है, तो उस वो चीज़ चाहिए आपको तो यस पे टिक करोगे, और नहीं चाहिए तो फिर छोड़ दो। और फिर मेरे को पासबुक चाहिए। अब देखो पासबुक का क्या सीन है कि जब भी हम लोग खाता खुलवाते हैं तो हम लोग को पासबुक मिलता है, वो बैंक वाले देते ही हैं आपको। अब यहाँ पे आप यस पे टिक करो या फिर नो पे टिक करो या फिर इसको खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पासबुक मिल जाएगा। तो मेरे को ये चीज़ चाहिए, आपको जो चाहिए उस पर यस पे टिक करना होगा आपको। मेरे को बस 3 चीज़ चाहिए होता है, इसलिए मैं यस पे टिक कर दिया। फिर इस को आपको खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं करना इस पर, अभी आपको कुछ नहीं करना। फिर ये देखो नॉमिनी फॉर्म है। ठीक है, ये उन्हीं को भरना होता है, ये वाला फॉर्म, जो लोग चाहते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड हो। नॉमिनी का मतलब ये होता है कि अगर आप इस बैंक खाते को चला रहे हो, कल को आपको कुछ हो जाता है, तो जिनको भी आप नॉमिनी बना के रखोगे वो आपको अगर कुछ हो जाता है तो उस केस में इस बैंक अकाउंट का यूज कर सकते हैं वो। ठीक है, तो मेरे केस में मेरे को अभी नॉमिनी नहीं ऐड करना है। आप ये भी देखो कि अभी इसको आप छोड़ भी सकते हो, और जब आपका खाता खुल जाएगा तो बाद में आप कभी भी जुड़वा सकते हो आपका नॉमिनी। मेरे को इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए नॉमिनी। फिर अगर मेरे को नॉमिनी नहीं चाहिए तो मेरे को इस चीज़ पे टिक करना होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपको साइन करना ही है। फिर अगेन यहाँ पे आपको साइन करना है, फिर इसको आपको खाली छोड़ देना है, फिर इसको पूरे पेज को खाली छोड़ना है, फिर इसको भी खाली छोड़ना है आपको। इन सबको कुछ नहीं करना है, हम सबको खाली छोड़ देना है। ठीक है, इन सबको खाली छोड़ देना है। ये टर्म एंड कंडीशन, रूल रेगुलेशन बताया गया, नियम कानून ऐसा ऐसा है। फिर यहाँ पे आपको साइन करना है, फिर इन सबको खाली छोड़ देना है। ये जो पेज है ये लास्ट पेज है इस फॉर्म का। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिख सकते हो, अपनी माता जी का नाम लिख सकते हो, या फिर अपने पति का नाम लिख सकते हो। मेरे केस में ऋषभ है तो यहाँ पे मैं ऋषभ लिख सकता हूँ। फिर मेरे पिताजी का जो नाम है वो यहाँ पे मैं लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे बस आपको अपना साइन करना है।